क्या इंडिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है? बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं, नीट जेई एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन चल रही है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर कैंसिल होंगे, नीट जेई का एग्जाम होगा या फिर पोस्टपोन होगा। दूसरी साइड देखा जाए बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है, प्रेपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन बच्चों के मन में जो कंफ्यूजन है वो भी जोरों शोरों से चल रही है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। टाइम हमारा यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे बच्चे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, क्योंकि फ्यू ही डेज अब कह सकते हैं, कुछ ही दिन अब जो बचे हैं बोर्ड एग्जाम को होने के लिए। तो दूसरी साइड जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, नीट जेई का एग्जाम जो है वो दूसरी शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का हम कह सकते हैं होना शुरू हो जाएगा। जेई का सेकंड शिफ्ट का और नीट का तो एक ही शिफ्ट में होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही है कि तैयारी करूं या फिर नहीं करूं, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी है, आज की वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही है, डाउट्स चल रही है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट के फ्यू डेज ही ऐसे होते हैं जो हमें हमारी एक्चुअल परसेंटेज तक जो है वो क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता ये आपके जो बचे हुए कुछ दिन है वो आपके लिए क्या जाए, वेस्टेड जाए, ये सब चीजों को सोचते हुए कि बोर्ड होंगे नहीं होंगे, नीट जेई पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये वीडियो सिर्फ कुछ ही 3-4 मिनट्स की होगी, उसमें आपको सारा कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, जिसको वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन, आपकी सारी की सारी जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेनली आज की वीडियो के अंदर हम 3 मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं। मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये होने वाला है, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, क्या नीट 2025 का एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या जेई 2025 का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा। इन सब के ऊपर जो है फिलहाल के लिए क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एक वायरस फैल रहा है वो है तो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि कोई भी वायरस हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे बच्चा है बूढ़ा है, तो हर इंसान के लिए वो क्या है, खतरनाक ही है। आई नो कुछ ही मन ही मन में बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि वायरस थोड़ा सा फैल जाए, हमारे एग्जाम तक ही फैल जाए, एग्जाम हमारे कैंसिल हो जाए, बोर्ड्स हमारे कैंसिल हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद फिर ये वायरस चाहे बंद हो जाए, बस हमारे किसी तरह से बोर्ड्स जो वो निकाल दो। तो बच्चों मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे वायरस फैल रहा है, कौन सा वायरस फैल रहा है, यहाँ पे हमारे पास HMPV का, ठीक है, ये वायरस जो फैल रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वायरस है ये नया वायरस नहीं है, ये बहुत ज्यादा पुराना वायरस है। इसको जो डिस्कवर किया गया था, ये 2001 में इसको डिस्कवर किया गया था, तब से लेके अब तक ये वायरस जो वो चलता आ रहा है। ये कोविड-19 की तरह नया वायरस नहीं है। कोविड-19 एक एकदम से जो हमारे पास वायरस आया था वो नया वायरस आया था जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये जो वायरस आया है HMPV का, ये 2001 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। तो आपको बिल्कुल भी जो घबराने की, टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कोविड जितना हार्मफुल नहीं है। इस चीज का पहले आपको ध्यान रखना है, ये कोविड जितना हार्मफुल नहीं है। और दूसरी बात ये जो इंपैक्ट डालेगा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंपैक्ट डालता है। बाकी मैंने इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल में वीडियो नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला क्या नहीं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप ये वाली वीडियो देख लो, क्योंकि जनरल नॉलेज भी हमारे पास एक्चुअल में होनी चाहिए। उसमें मैंने सारा कुछ कवर किया, फुल फॉर्म किया है, कहाँ से क्या डिस्कवर हुआ था, कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी, सब कुछ। मेनली हमारे पास यहाँ इस वीडियो का जो मुद्दा है वो ये 3 क्वेश्चन है, क्या है एक्चुअल में वाक्य में ये सब चीजें होने वाली है। देखो बच्चों, ये चीज जो फैल रही है ऑब्वियसली हमारे लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खतरनाक है, चाहे वो वायरस छोटा है चाहे बड़ा है, खतरनाक तो है ही है। लेकिन कुछ स्कूलों ने इस टाइम पे काफ़ी जो प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं अपनी तरफ से। उन्होंने बोला कि अगर आपको हल्का सा भी कफ होता है, स्नीजिंग आती है या फिर कोल्ड है, तो आप प्लीज़ कृपया करके स्कूल में ना आए, क्योंकि ये जो वायरस है मोस्टली बच्चों में या फिर एल्डर्स में जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनमें सबसे ज़्यादा फैल रहा है। अभी तक जो हमारे पास केसेस डिफरेंट स्टेट्स में अब तो केस आ चुके हैं, तो उसमें जितने भी मोस्टली प्रॉब्ली केस मिले हैं वो ज़्यादातर बच्चों में ही मिले हैं। तो इसलिए स्कूल वालों ने गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं, ठीक है। बेंगलोर में गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में जरा से भी सिम्टम्स पाए जाते हैं, अब जरूरी तो नहीं उसमें जो सिम्टम्स होंगे वो HMPV के होंगे, किसी को नॉर्मल कोल्ड भी तो हो सकता है, कोई नॉर्मली बीमार भी तो हो सकता है, ठंड का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है, तो उस इंसान को नॉर्मल कोल्ड भी तो हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि आप अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हम आप ऐसी गाइडलाइंस जारी कर देते हैं जिससे दोनों ही जो है वो क्या रहे, बचे रहें। बस इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं, स्कूलों ने ऐसी गाइडलाइंस जारी कर दिया कि आप स्कूल ना आओ, खतरनाक एकदम से पेंडेमिक आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चे भी अपनी प्रेपरेशन में जुटे हुए हैं वो प्लीज अपनी प्रेपरेशन में ऐसे ही जुटे रहे, क्योंकि ये लास्ट के बचे हुए 30-40 दिन आपको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपके बचे हुए 30-40 दिन ये सब चीजों में सोचने लग जाए, में निकल जाए कि बोर्ड कैंसिल होने वाले हैं, मुझे ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा या वायरस आएगा, नहीं आएगा। ये बहुत पुराना पेंडेमिक है, बहुत पुराना यहाँ पे वायरस है, तो इसलिए आपको इसको घबराने की नीड नहीं है। ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये
कोविड था। डेफिनेटली ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये किसी को भी होता है, आपके 4-5 दिन वेस्ट कर देगा, आपको थोड़ी सी वीकनेस दे देगा। तो इसलिए मैं बेटर यही कहता हूं कि आप ना किसी की ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जिसको किसी को कोल्ड हो, कफ हो या स्नीजिंग कर रहा हो। दूसरा, आप इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि स्टडी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमारे पास न्यूज निकल कर सामने वो यही आई है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोच नहीं रही है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो कैंसिल होंगे। जस्ट नॉर्मली गाइडलाइंस जारी की गई है कि अगर किसी को कोल्ड कफ स्नीजिंग लगती है तो कृपया वो बच्चा स्कूल ना आए, अगर वो स्कूल आ गया है तो उसको प्लीज घर जो है वो भेज दिया जाए। रही बात नीट और जेई एग्जाम्स की, देखो बच्चों, आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बनने के लिए आपके पूरी लाइफ के अंदर या पूरे साल के अंदर आप कह लो कि एक ही हमारे पास यहाँ पे एग्जाम होता है। अगर वही एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा तो एमबीबीएस कॉलेज में, बीडीएस कॉलेज में, बीएमएस कॉलेज में, इंजीनियरिंग आईआईटीज में तो आपकी एडमिशन कैसे होगी, आप खुद सोचो। क्योंकि ये एग्जाम तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। हाँ, पोस्टपोन जरूर हो सकते हैं, लेकिन पोस्टपोन भी तब होंगे जब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर होंगे या फिर हमें कोई ऐसा लगेगा कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा जो खतरनाक होने वाला है, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके, तब जाके आपके जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन होते हैं या फिर कैंसिल होते हैं। वैसे भी नीट और जेई का एग्जाम तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, अगर होगा भी तो ये पोस्टपोन ही होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी न्यूज निकलकर सामने नहीं है, तो किसी भी आप रूमर्स के अंदर ना फैले, ना ही उस चीज को सुने समझे, और आराम से अपने फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर जो आप जो है करते आए हैं। अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करो अच्छे से, जो आपका बचा हुआ सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कवर करो, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम ही जो है वो बचा है इन दोनों एग्जाम्स के लिए। तो आई होप अब जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बोर्ड स्टूडेंट है, चाहे वो जेई एस्पिरेंट है, चाहे वो नीट एस्पिरेंट्स है, तीनों ही बच्चों को अच्छे से ये चीज समझ लगी होगी कि आपको अब किसी भी रूमर्स के अंदर नहीं फैलना है। एग्जाम होंगे तभी आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बनकर आएगा, तभी आपकी इमेज जो है, आपका फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ेगा। बेटर है कि आप किसी अदर चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर और अपने गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वही चीज हमारे जो आगे चल के फ्यूचर में काम आने वाली है। इसके अलावा और कोई आपको हेल्प की नीड है, चाहे जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, बोर्ड स्टूडेंट है, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बेटर यही है लास्ट थिंग कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। बस टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करते रहिए, मास्क पहन के रखिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए और किसी भी रूमर्स के अंदर ना फैलिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी किसी रूमर्स के अंदर ना आए।